श्री राम का 16 सीता की स्वर्ण मूर्तियां दान देना। श्री रामदास बोले, एक बार रामचंद्र जी का दर्शन करने तथा चैत्र राम नवमी को स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ व्यास जी अयोध्या में आए। उनके साथ बहुत से मुनि भी थे। मुनि का आगमन सुनकर श्री राम स्वयं अगवानी करने के लिए गए। उनके पास पहुंचकर रामचंद्र जी ने बड़े भक्ति के साथ प्रणाम किया और अपने भवन में ले गए। उन्होंने व्यास जी को एक उत्तम आसन पर बिठाया। इसके पश्चात अन्य ऋषियों एवं शिष्यों को भी सुंदर आसन पर बिठाकर और विधि पूर्वक कामधेनु तथा रत्नों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं से उन मुनियों की अलग अलग पूजा की और सब मुनियों के साथ व्यास जी को राम ने भोजन कराया। बाद में तांबूल और दक्षिणा दी। तब राम ने हाथ जोड़कर भगवान व्यास से कुशल मंगल पूछा। सीता जी उस समय व्यास जी को पंखा झल रही थी। इसके बाद व्यास जी ने राम को अपना कुशल मंगल सुनाया और कहने लगे, हे महाबाहु राम, आप जैसा राज्य इस पृथ्वी पर कर रहे हैं वैसा किसी राजा ने नहीं किया और भविष्य में भी कोई नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आप जैसे महिपाल का एक पत्नी व्रत पालन करना देखकर मेरे मन में तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस जगत में ऐसा कौन राजा है जो तरुणाई में काम रूपी दावानल को सहने में समर्थ हो। ऐसे ऊंचे पद पर रहकर जवानी के उमंग में एक पत्नी व्रतधारी केवल आप ही हैं। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर राम ने कहा, हे मुनि सत्तम, मैंने अपने लिए 3 नियम बना लिए हैं। एक यह कि एक बार मुख से जो बात निकल जाए वह ध्रुव होती है, प्राण संकट आने पर भी बात नहीं बदलेंगे। दूसरी बात ये कि सीता को छोड़कर संसार की समस्त स्त्रियां मेरे लिए कौशल्या के समान माता है। दूसरी स्त्री को मैं मन से भी नहीं सोचता। तीसरी बात ये कि मैं जिसे क्रोध करके मारना चाहता हूँ उस पर केवल एक बाण छूटता हूँ, उसी से उसे मार डालता हूँ, दूसरा बाण नहीं उठाता। हे मुनिराज, ऐसा मैंने नियम बना रखा है। आपके आशीर्वाद से मेरे ये नियम अखंडित भाव से चल रहे हैं। वेद व्यास ने कहा, हे राजन, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। और सुनिए, जो आप इस जन्म में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं, इसके फल से दूसरे जन्म में आप बहुत सी स्त्रियां पाएंगे। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर राम ने कहा, हे महामुनि, आगे द्वापर में कुशल रूप से मैं बहुत सी स्त्रियों के साथ भोग करूंगा, ये सही है। लेकिन वो कौन सा ऐसा व्रत अथवा दान है जिसको करने से मैं आगे के जन्म में बहुत सी नारियों को पा सकूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राम, आपने बहुत ठीक प्रश्न किया है। मैं आपको वो दान बतलाता हूँ। यद्यपि एक नारी व्रत के पुण्य से ही आपको कितनी ही स्त्रियां मिलेंगी, तथापि वह दान बताए देता हूँ। सीता के समान भार के स्वर्ण की एक मूर्ति बनवाइए, फिर उसी तरह 16 मूर्तियां तैयार करा लें और उन्हें विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से भूषित करके सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। ऐसा करने से आप अगले जन्म में बहुत सी स्त्रियां पाएंगे। रामचंद्र ने उसे स्वीकार कर लिया। तदनुसार उन्होंने सीता की 16 मूर्तियां बनवाई और सरयू नदी के तट पर ब्राह्मणों को दान दिया। उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राम को यह आशीर्वाद दिया कि आप इस समय जो कुछ हम लोगों को दे रहे हैं सो सहस्त्र गुणा होकर आपको प्राप्त हो। हम लोगों के आशीर्वाद से आपको ये फल अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको भविष्य में 16,000 स्त्रियां मिलेंगी। राम जी ने भी कहा कि ठीक है, ऐसा ही हो, और उन विप्रों की तथा व्यास जी की भली भांति पूजा करके विदा किया। एक बार चैत्र मास में सरयू नदी के तट पर सीता जी के साथ तंबू में विहार कर रहे थे। तभी चैत्र रामनवमी पर सरयू स्नान करने के लिए हजारों यात्री अयोध्या पहुंचे। बहुत से देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पन्नग, पर्वत, नदियां, समस्त तीर्थ, मुनि
राजे, अप्सराएं, खग, क्षेत्र, वानर आदि वहां स्नान करने के निमित्त आए। एक दिन देवताओं की स्त्रियां जबकि सीता जी मासिक धर्म में थीं, तब आपस में सलाह करके विविध प्रकार के वस्त्राभूषण पहनकर रामचंद्र जी के पास गई। वे सबके सब राम के सौंदर्य को देखकर पगली हो गई थी। उन्हें देखकर रक्षकों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? आधी रात के समय यहाँ किस लिए आई हो? साफ साफ बतला दो, घबराओ नहीं। उन्होंने कहा, हम सब स्त्रियां रामचंद्र जी को देखने के लिए आई हैं। यदि इसी समय हमको राम के दर्शन नहीं मिलेंगे तो हम सब इस सरयू नदी में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। ऐसी बात सुनकर दूतगण तुरंत राम के पास दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दासियों द्वारा रामचंद्र जी के पास सब समाचार कहलाया और स्त्रियों के उस वृतांत को दासियों ने विस्तार पूर्वक राम को सुना दिया। दासियों के मुख से ये सुनकर राम ने उन सब देवांगनाओं को बुलवाया। पास पहुंचकर स्त्रियों ने भगवान को देखा। देवांगनाओं ने उनकी उस सलोनी छवि को देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। उन्होंने लज्जित होकर भगवान को प्रणाम किया और काम बाण से पीड़ित होकर वहां पर बैठ गई। राम ने उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने कहा, आप सबके ईश्वर हैं, भला आपसे कौन बात छिपी रह सकती है? आप सब कुछ जानते हैं। उनके मन की बात जानकर राम ने कहा, हे स्त्री, इस जन्म में तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसे मिथ्या मत समझना। अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने डेरे पर जाओ। ऐसा करो कि जिससे मेरे द्वारा किसी प्रकार का अधर्म ना हो, क्योंकि जिस राजा के राज्य में अधर्म होता है उसे नरकगामी होना पड़ता है। इस तरह राम की बातें सुनकर काम बाण से पीड़ित वे हजारों स्त्रियां क्षण भर में मूर्छित हो गईं। उनको मूर्छित देखकर विवल मनस रामचंद्र जी उनको संतोष देते हुए कहने लगे, हे नारी, मेरी बात सुनो, इस तरह अधीर मत हो। जो मैं कहता हूँ उसे सुनकर तुम्हारा सब खेद दूर हो जाएगा। द्वापर में मैं कृष्ण रूप से गोपेश नंद द्वारा पालित ब्रज में जन्म लूंगा। उस समय समस्त देवता मेरे आशीर्वाद से गोप होंगे। इंद्र नंद रूप से जन्म लेंगे और तुम सब उन गोपालों की गोपियां होंगी। उस समय मैं तुम लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण करूंगा। वृंदावन में यमुना के रेत में रात्रि के समय तुम लोगों के साथ मैं रास क्रीड़ा करूंगा। अब तुम लोग स्वस्थ होकर अपने अपने स्थान को जाओ। इस तरह राम के वचन रूपी सुधा से जीवित और किंचित संतुष्ट होकर वे अपने अपने स्थान को लौट गई। इसके अनंतर मायापुरी से एक गुणवती नाम की सुंदरी स्त्री वहां चैत्र स्नान के निमित्त आई। विष्णुदास ने पूछा, हे गुरु, वो गुणवती कौन थी? किसकी पुत्री थी और उसका शील स्वभाव कैसा था? वो पहले किसकी स्त्री थी? सो कृपया विस्तार पूर्वक आप मुझे बतलाइए। इस प्रकार विष्णुदास की बात सुनकर श्री रामदास ने फिर कहना आरंभ किया।